और आप अभी इस समय मेरे साथ जूम मीटिंग में पाए जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लगातार हम लोग बढ़ते क्रमों में चल रहे हैं। विगत रात तक हम लोग 50,000 क्रॉस हो चुके थे। और आप सभी लोगों के स्नेह और प्यार और आदर सम्मान के साथ हम और आगे बढ़ते रहेंगे। आइए मित्रों से दुआ करते हैं। और आज के पूरे सेशन में जितनी भी चीजें आपको यहाँ सुनने मिलेगी, इसे यदि आपने पेन पेंसिल या रिकॉर्डिंग मॉडम, जो कुछ भी आपके प्रयास चल रहे हैं, आप कर लीजिए साथ में अपने, और हम चल पड़ते हैं आज के सेशन की शुरुआत में। मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे बीच में नारी शक्ति डॉक्टर सोनिया बंसल आपको यहाँ बुलाने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज के सेशन के दरमियान हम लोगों ने जितने भी प्रोफाइलिंग रीड की, हमने आज तक हमारी जो जीनोलॉजी है, जो मिनिस्ट्री है, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज है, हमारे जो स्टेट मिनिस्टर्स है, जो सारे के सारे 24 फरवरी को हमारे साथ होंगे। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन डिवीजन जो है, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, हम लोगों को इनके आदेश निर्देश मिलते रहे और लगातार हम लोग यहाँ से प्रगति के पथ पर थे। आज मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट लाइव है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मुझे सही प्रकार से संदेश ले रहे हैं, तो आपको लेयर 1 ब्लॉकचेन लाइव है, टेस्ट नेट के साथ, मेन नेट के साथ। आइए कुछ रोशनी उस तरफ डालते हैं जिसका इंतजार आप पिछले 1 माह से कर रहे थे। यह तकनीकी तौर पर लॉजिकल, कैलकुलेटेड, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम में आपको ले जाएगा। मैं यहाँ आह्वान करता हूँ डॉक्टर सोनिया बंसल जी को कि वे कृपया यहाँ आए और संदेश की जो प्रदर्शन है उसमें हमारे साथ शामिल हो। वेलकम डॉक्टर सोनिया बंसल। Thank you so much, sir. My voice is loud and clear. यस, यू आर Thank एग्जैक्टली you. करेक्ट। Thank you so much, sir. Thank you, everyone. First of all, I'm very thankful and grateful to my all seniors, mentors, हमारे HOD, MST, अभिजीत यादव सर, RK शिखावत सर, अजीत सर एंड राज शर्मा सर, यू कि मुझे यहाँ पर आपने मौका दिया कि मैं अपने माध्यम से लोगों को MST ब्लॉकचेन के बारे में बता सकूं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी सर, प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा। स्क्रीन दिख रहा है ये? या क्लियर। ओके सर। सर क्या MSC का प्रेजेंटेशन दिख रहा है? क्लियर। जी, थैंक यू सो मच सर। वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका MSC मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के इस प्रोग्राम में, जहां पर आप कुछ सीखने आए हैं, कुछ जानने आए हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको इस कंपनी के बारे में जितना मुझे नॉलेज है मैं वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। मेरा नाम सोनिया है, मैं पंजाब से हूँ और मैंने अपनी जर्नी दिसंबर के लास्ट वीक से शुरू की, और बहुत लकी समझती हूँ मैं अपने आप को कि मुझे 19 जनवरी को हमारे नॉर्थ फ्रेंचाइजी के फर्स्ट प्रोग्राम में जाने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखा। मैं हमारे कंपनी के क्रिएटर फाउंडर को फाउंडर प्रमोद बोराटे जी से मिली, और उसके बाद जो जर्नी शुरू हुई मैं यहाँ पर सीखती ही चली गई और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। और एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारे इंडिया का लेयर 1 ब्लॉकचेन लॉन्च होने जा रहा है, जैसे कि हमारे राज शर्मा सर ने बताया कि 24 फरवरी रियली एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है, बहुत बड़ा खुशी का दिन कि हम इंडिया से लेयर 1 ब्लॉकचेन को लॉन्च करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बात करेंगे मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कंपनी की। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास हैं प्लीज उसको साइलेंट कर दीजिए। अपने मोबाइल फोन्स को भी प्लीज साइलेंट मोड पे रखिए ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। बहुत लोगों की कंप्लेंट थी कि मैम ये जो वेबिनार है ना, इसमें टीम नहीं दिख रही, इसमें हमें नहीं पता चलता कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वेबिनार में हमें सिर्फ दो ही लोग दिखाई देते हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और उसका पर्टिकुलर रीजन है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए।
आपकी जो यहाँ पर एजुकेशन आपको मिलने वाली है उस पे आप पूरा फोकस कर सके। नहीं तो क्या होता है, हम यही देख रहे होते हैं कि 800 हो गए, अब 810 हो गए, अब 700 हो गए, इतने पार्टिसिपेंट्स हो गए, किसने क्या नाम रखा है, किसने क्या डीपी रखी है, तो हम उन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। सो वेबिनार्स इज अ एजुकेशन सिस्टम जिसमें हम एजुकेशन देते हैं, हम सीखते हैं, हम सिखाते हैं। और यही एक माध्यम है कि अगर हमें सिर्फ दो ही लोग दिखाई दे रहे हैं, सीखने और सिखाने वाला, तो हम फुली जो है कंसंट्रेशन से इसको सुनते हैं और सीखते हैं। हम शुरू करेंगे हमारे ब्लॉकचेन से। हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन, यहाँ पर ये ब्लॉकचेन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन एक लेजर की तरह होता है, एक बही खाते की तरह होता है, जहां पर ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। और ये ट्रांजैक्शन सब कोई भी देख सकता है, तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंट होता है। एक बार कोई ट्रांजैक्शन हमने कर दी, फाइल कोई ट्रांसफर कर दी, तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। ये सिक्योर भी होता है। और कौन सी ट्रांजैक्शंस किसके द्वारा वेरीफाई किया जा रहा है, इसका किसी को पता नहीं होता। ये डिसेंट्रलाइज्ड भी होता है। सो इस ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज्ड बनाते हैं यहाँ पर वैलिडेटर्स। वैलिडेटर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये वैलिडेटर्स कैसे बनते हैं? बहुत बड़ा प्राउड मूवमेंट है कि इंडिया का नेटिव ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन, और हमें सिर्फ इंडियंस को ही यहाँ पर वैलिडेटर बनने की अपॉर्चुनिटी मिली है। सो वैलिडेटर जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, राइट। हम अपना जो यहाँ पर जो जब भी एक ब्लॉकचेन तैयार होता है, तो उस साथ ही उसका एक मदर कॉइन भी तैयार होता है। तो अगर हम उस मदर कॉइन को यहाँ पर स्टेक करते हैं, होल्ड करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो हमें वैलिडेटर बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो हमें यहाँ पर हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में मिल रही है। और बदले में, उसके बदले में हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, राइट। सो हम एक एक्टिव पार्टिसिपेशन का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट किया जाता है, वैलिडेटर्स के द्वारा ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है। हम कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी भी इस सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये वैलिडेशंस कहाँ से हो रही है, नो वन नोज, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये किसी के हाथ में नहीं है, ये कंपनी के क्रिएटर्स के हाथ में भी नहीं होता कि वो इस चीज को रोक पाए, ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल कर पाए, राइट। डेफिनेटली जब बहुत सारे वैलिडेटर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, तो स्केलेबिलिटी, स्पीड तो इम्प्रूव होती ही है इस ब्लॉकचेन सिस्टम की। और साथ में ही बहुत सारे और राइट्स भी मिलते हैं वैलिडेटर्स को, जो भी ब्लॉकचेन जब क्रिएट होता है तो उसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सो आप, मैं, हम सब यहाँ पर एक्टिव वैलिडेटर बन सकते हैं। ये मौका हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आज है, राइट। सो यहाँ पर वैलिडेटर हम कैसे बन सकते हैं? छोटा सा प्रोसेस है। आप जिनके भी माध्यम से आए हैं, आप, आपके स्पॉन्सर, आपके मेंटर, वो आपको एक रेफर लिंक देंगे। जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे www.mstvalidator.com पे, जहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है, आपका KYC करना है, आपका एक Web3 वॉलेट कनेक्ट करना है, और उसके बाद एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप यहाँ पर एक्टिव वैलिडेटर बन सकते हैं, जिसका रिवॉर्ड आपको आने वाले 20 साल तक यहाँ से मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें यहाँ पर वैलिडेटर बनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा ब्लॉकचेन है जहां पे हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो डेफिनेटली अगर इंडिया से हम एज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन हम लॉन्च किया जा रहा है इसको, तो वर्ल्ड बिजनेस पे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ जो हमारा लेयर 1 ब्लॉकचेन है, राइट, ये स्केलेबल है, ये सिक्योर है, राइट, ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है, और ये एक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है जहां पर बहुत कुछ, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज लोगों को, पब्लिक को मिल सकती हैं। वो अपॉर्चुनिटीज भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जो यहाँ पर मिलेंगी।
सो लेयर वन ब्लॉकचेन बेसिकली हैंडल क्या क्या करता है, ये हर ब्लॉकचेन करता है हैंडल। सो हम यहाँ पर हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन वैलिडेशन, राइट, जैसे कि हमने बात किया कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ से वेरीफाई हो रही है, एक कॉन्शियस मैकेनिज्म है। ब्लॉक चेन, ब्लॉक्स का चेन होता है, यहाँ पर ब्लॉक बनते हैं और उन ब्लॉक्स यहाँ पर भी हमारे यहाँ एमएससी ब्लॉकचेन में हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है, जहाँ पे 200 कॉइन जो है वो बन रहे हैं। सोनिया मैम, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सोनिया मैम, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। ओके सर, स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया। सर मैं, जी सर, मैं दोबारा इसको ट्राई करती हूँ। शुरू से नहीं हो रहा है या अभी बंद हुआ है सर? स्टार्टिंग से ही नहीं हो रहा है या अभी बंद हुआ है? स्टार्टिंग से ही नहीं है। ओ माय गॉड, आपने किसी ने मुझे बताया ही नहीं। चलिए अब कर लीजिए कोई। आई एम रियली सो सॉरी। मैंने सोचा कि मेरा स्क्रीन दिख रहा है। अभी दिख रहा है सर? अभी नहीं। आई थिंक कैमरा ऑन था तो शायद नहीं दिखा। अभी भी नहीं दिख रहा। नहीं नहीं। अलाउ अलाउ तो है ऑल। ओके, मैं ट्राई करती हूँ सर, फिर से ट्राई करते हैं। स्क्रीन स्टार्ट नाउ। अभी देखिए, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? नहीं मैम अभी नहीं। एक बार फिर ओके। ट्राई करिए। मैं ओके सर, मैं ना एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने अपने टैब, ओके यहाँ से मैं अभी देखते हैं सर। आई थिंक यहाँ पे हाँ सेटिंग्स की अब जरूरत हो थी, रहा है। अभी हो गया होगा, है ना? वो ओके। बिल्कुल बिल्कुल हो गया। मोबाइल को तिरछा कर लो जी। फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। ओके, अभी स्क्रीन दिख रहा है सर? बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने टाइमली फिर भी बता दिया, नहीं तो पूरा प्रेजेंटेशन ऐसे चला जाता। क्यों, ओके। मैं प्रोसेस में आऊँ? जी। सो एमएसटी ब्लॉकचेन नेटवर्क्स की हम बात करें, राइट, दिस इज एमएसटी ब्लॉकचेन इज द बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि हमने बात की कि वैलिडेटर्स की वजह से ही ये जो सिस्टम है ये फुली डिसेंट्रलाइज्ड होता है। वी आर बिल्डिंग द ट्रस्ट ऑल्सो, राइट। सो यहाँ पर ट्रस्ट वैलिडेटर से आता है। वैलिडेटर्स का जो टोकन है, जो प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, उनको टोकन डिपॉजिट होता है। हम जहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम नेटवर्क की हमारा फुली डिसेंट्रलाइज्ड जो ब्लॉकचेन है, सो कहीं ना कहीं जो हम है लोगों में एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और यहाँ पर हम अपनी स्केलेबिलिटी को बूस्ट करते हैं। सो लीगल, अब लेयर वन ब्लॉकचेन अगर इंडिया में है, हम इस पे वर्क कर रहे हैं, सो यहाँ पर हम पूरी लीगल तरीके से काम कर रहे हैं और लीगल इस्टेब्लिशमेंट्स में हमारे पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, एमसीए अप्रूव्ड, पैन कार्ड, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड जीएसटी। जब आप एक नोड खरीदते हैं, आप वैलिडेटर बनते हैं, तो उसका जीएसटी भी आप पे कर रहे हैं। सो जीएसटी भी यहाँ पर आप जीएसटी इसका रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं इसका। और सबसे बड़ी बात, प्राउड मोमेंट, दैट दिस प्रोजेक्ट, दिस एमएसटी लेयर वन प्रोजेक्ट कम्स अंडर स्टार्टअप इंडिया। जब 19 अक्टूबर को इंडिया समिट हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट था जिसको स्टार्टअप इंडिया के तहत सिलेक्ट किया गया, पसंद किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, और उससे भी बड़ा प्राउड मोमेंट that we are recognized by government of India, Ministry of Commerce and Industry, along with APIRI and STPI. So STPI, Software Technology Park of India, which comes under Ministry of Electronic and IT, और अपायरी इसका एक ब्रांच है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ ब्लॉकचेन। सो वी आर इंक्यूबेटेड बाय अपायरी एंड एसटीपीआई। और इसका जो है लॉन्चिंग आप देखेंगे 24 फरवरी को, जो ये प्रोग्राम है वो हमारी एसटीपीआई और अपायरी कंडक्ट करवा रही है। और हम जो भी उस कंडीशन को, वहां जाने के लिए कंडीशन को क्वालिफाई करेंगे, एज अ गेस्ट वहां पर जाएंगे।
छोटा सा क्राइटेरिया आपको वहां पे क्वालिफाई करना है कि 100 एक्टिव वैलिडेटर आपकी टीम में होने चाहिए। सो आप भी इस शानदार प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आर मैनेजमेंट टीम, शुरुआत किसने की? बहुत कॉल्स आते हैं कि मैडम ये ब्लॉकचेन जो है ना, ये तो कोई भी बना सकता है। मैं भी कहती हूँ बिल्कुल सच कह रहे हो, कोई भी बना सकता है। क्या किसी ने बनाया? क्या किसी ने इनिशिएटिव लिया? देखिए, काम तो हर कोई कर सकता है, पर किया किसने, दैट्स इम्पोर्टेंट। Salute to our founding members, Mahendra Dhomse ji, founder and CEO, and co-founder Pramod Borate ji, co-founder and director of the company, जिन्होंने ये सोच रखी कि हमें ये करना है, इनिशिएटिव लिया। शुरुआत करनी मुश्किल होती है, जब हम पहल करते हैं काफिला अपने आप साथ में जुड़ता जाता है, और इसका जीता जाता एग्जाम्पल हम सब हैं यहाँ पर। जो पहल करता है, जो शुरुआत करता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। और फिर अपने आप जो है, जब अगर हम एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, लोगों को एक बेनिफिट दे रहे हैं, तो अपने आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होते जाएंगे। सो टीम एक्सपर्टाइज, we are a company, right? MST blockchain is a full fledged company। और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। राज कपूर सर, फाउंडर इंडिया ब्लॉकचेन। वर्ल्ड लेवल पे ब्लॉकचेन की दुनिया में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। टेडेक्स स्पीकर भी हैं, शेयर सर अलायंस चेयरमैन भी हैं, ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हैं। बैंकिंग सेक्टर से अगर हम बात करें तो प्रसन्ना लोहार जी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी, अवार्ड विनिंग CXO बैंकर। और इसके अलावा गेमिंग सेक्टर से हमारे साथ कमलेश नागावरी जी हैं, जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ब्लॉकचेन में, गेमिंग में। अगेन नागावरी सर भी सेलिब्रिटी हैं ब्लॉकचेन के, और रेडेक्स स्पीकर भी हैं। अनिल मुंडे सर, रियल एस्टेट और ब्लॉकचेन को कैसे कनेक्ट करना है, इसका बहुत है। ये रिसर्च स्कॉलर ब्लॉकचेन और रियल एस्टेट को के साथ रिसर्च किया है। Then the proud women, our legal advisor इशिता शर्मा जी, जिन्होंने अपनी एजुकेशन ली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, बट अपनी सर्विसेज दे रही हैं इंडिया को। एक कंपनी इन्होंने बनाई, फैंटम लीगल कॉर्पोरेट लॉयर्स की, और इसी को मैम हेड करती हैं। और हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारी एडवोकेट, हमारी MSc ब्लॉकचेन की एडवोकेट भी इशिता शर्मा जी हैं। बैंकिंग में हमारे जो बैंकिंग पार्टनर्स हैं, कोटक महिंद्रा बैंक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है। एंड बात करेंगे हम इस ब्लॉकचेन की, हम वैलिडेटर्स बन रहे हैं। ब्लॉकचेन के यूज केसेस क्या हैं? ब्लॉकचेन की हमारी जो नेटिव करेंसी है वो MST है, और इसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी अगर पब्लिक में, सोसाइटी में इसका यूज होगा, राइट? डिजिटल करेंसी के रूप में ये यूज होता है, ये कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं, राइट? ट्रांजैक्शन फीस जो है इसकी, जो नेटिव कॉइन्स है वो ट्रांजैक्शन फीस के रूप में भी काम आते हैं। देन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, इनको डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के रूप में भी यूज किया जा सकता है। जैसे आज हम जानते हैं कि कभी फाइनेंस के लिए रुपयों को ही यूज किया जाता था, फिर गोल्ड को यूज किया जाने लगा, अब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी फाइनेंस के सेक्टर में यूज किया जाता है। एनएफटीज इमेजेस होती हैं जिनको ब्लॉकचेन पे अपलोड किया जाता है, और जिस एड्रेस से वो क्रिएट की जाती है वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है, और इन एनएफटीज को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लॉकचेन होती है, इसके बहुत सारे यूज होते हैं। जो हमारा मेन मोटिव है, हमारा MST लेयर 1 ब्लॉकचेन का मोटिव है कि इस ब्लॉकचेन को हम सोसाइटी के लिए यूज करें।
सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसका यूज हो सकता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में इसका यूज हो सकता है, वोटिंग सिस्टम में इसका यूज हो सकता है, गेमिंग गेमिंग जो आज की डेट में सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं इमर्जिंग एक टेक्नोलॉजी सामने आ रही है जहां से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। सो वहां पर ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा रोल है। और हम जब जब यहाँ पर गेमिंग के प्रोजेक्ट्स आएंगे तो बहुत सारा गैस फीस यूज होगा। वो गैस फीस है हमारा MST कॉइन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में। सो हम यहाँ से MST को कहीं भी किसी भी जब इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी भेज सकते हैं, तो एज अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भी हमारे ये काम आता है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स जो हमारी रूटीन की यूसेज है, मेडिकल लाइंस, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, होटल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो रिसर्च इज स्टिल कंटिन्यू राइट। और हमारा मोटिव भी यही है कि पब्लिक के यूज के लिए इस ब्लॉकचेन को यूज किया जाए, ताकि जो हमारा एक रूटीन है लाइफ को हम एडवांस कर सके, फास्ट कर सके और इजी कर सके। पेमेंट मोड इजी किया जा सके ब्लॉकचेन के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी को सबके सामने हम ला सके। सो अगर नोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हमारा हो रहा है। हमारे पास टोटल 6 लेवल्स हैं और अभी हमारा फर्स्ट लेवल जेनेसिस स्टार्ट है जिसमें 7 नोड हैं। पहले 3 नोड कंपनी के पास है। जैसे कि हमने बात की, जो नोड हैं, जो वैलिडेटर्स हैं, वो ट्रांजैक्शंस की वैलिडेशंस के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो हमारी ट्रांजैक्शन सिक्योर रहें राइट और हैजल फ्री रहें, तो उसके लिए 3 नोड कंपनी ने ओन किए हैं और चौथा नोड पब्लिक में लाइव किया गया है। तो आज जो हम वैलिडेटर बन रहे हैं बहुत लकी हैं कि चौथा पब्लिक नोड जो जस्ट लाइव हुआ और हमें आज उसकी अपॉर्चुनिटी मिली है, उस नोड को खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिली है। सो हम बहुत ही शुरुआत में कहीं ना कहीं इसमें आ गए हैं। सो एक नोड की वैल्यू 7 करोड़ है और 7 करोड़ हर कोई नहीं पे कर सकता। तो हमारे महेंद्र धूमसे सर और प्रमोद बोराटे सर ने उसका सोल्यूशन निकाला कि उसके फ्रैक्शंस किए 70,000 फ्रैक्शंस और एक फ्रैक्शन उस हिसाब से बनता है 1,000 रुपए का। सो टोटल जो है आज की डेट पे GST को मिला के जो इसका कॉस्ट बनता है वो आपको पे करना है और उससे आप यहाँ पे वैलिडेटर बन सकते हैं। आज की डेट में आपको एक फ्रैक्शन खरीदने पे अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग 20 कॉइन आते हैं। जैसे ही अगला नोड शुरू होगा ये कॉइन 16 आने लग जाएंगे, जैसे ही अगला नोड शुरू होगा ये 13 आने लग जाएंगे। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे नोड ओपन होते जाएंगे, बिकते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, तो वैसे वैसे कॉइन की क्वांटिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो आज की डेट में हमें सबसे ज्यादा कॉइन मिल रहा है। जैसे ही ये 7 के 7 नोड खत्म हो जाएंगे, हम दूसरे लेवल से हमारी शुरुआत होगी एल्केमी, जहां पे एक नोड 14 करोड़ का है और अगर हम उसको उसके 70,000 टुकड़े करें, फ्रैक्शन करें, तो एक फ्रैक्शन 2,000 रुपए का लगभग होगा और कॉइन उसमें और कम हो जाएंगे। अगला तीसरे लेवल पे 3,000 का फ्रैक्शन, कॉइन की क्वांटिटी और कम हो जाएगी। वर्टेक्स 4,000 का, निर्वाणा 35 करोड़ 5,000 का, स्टेटस जो है वो होगा 10,000 का। उस वक्त मात्र 2 क्वाइन ही मिल रहा होगा। सो कितना वैल्यूएबल ये क्वाइन आने वाले समय में होने वाला है। सो और ये रिवॉर्ड्स भी हमें 20 इयर्स तक मिलने वाले हैं। सब कुछ कैलकुलेटेड है। जब ब्लॉकचेन बनता है तो उसका जो कोड है वो पहले ही सेट किया जाता है। सो हमारा MSTC का रिवॉर्ड मैकेनिज्म सप्लाई जो है वो ऑलरेडी सेट है और यहाँ पर टोटल सप्लाई जो है वो 840 करोड़
से थोड़ा सा ऊपर है, 840 करोड़ के आसपास है, राइट। सो इतना क्वाइन जो है वो यहाँ पर होगा, और हर 2 साल में हाल्विंग होगा। हाल्विंग मतलब हाफ, आधा हो जाना। तो जितना भी क्वाइन है हर 2 साल उसका आधा हो जाएगा, उसको एक शून्य जीरो एड्रेस पे भेज दिया जाएगा, जहां से उस क्वाइन को वापस नहीं लाया जा सकता। ब्लॉकचेन की दुनिया में इसको बर्निंग भी कहते हैं। सो ब्लॉकचेन का नेटिव क्वाइन हम बात कर चुके हैं इसकी। एमएसटी हमारा मदर क्वाइन है, हमारा नेटिव क्वाइन है, जिसका यूज केस यहाँ पर ट्रांजैक्शन में होने वाला है, गैस फीस में होने वाला है, स्टेकिंग में होने वाला है, राइट। और बहुत सारे यूज इसके यूज केस जो हमने डिस्कस किए, वहां पर ये नेटिव कॉइन यूज होने वाला है, गवर्नेंस में यूज होने वाला है, और रिवॉर्ड प्रोग्राम्स में डेफिनेटली ये यूज होने वाला है। सो प्राउड मोमेंट, जैसे कि हमने बात की, 19 अक्टूबर तालकटोरा स्टेडियम को एमएससी का इनॉग्रेशन हुआ श्री अशोक गुप्ता जी के हाथों, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं हमारी एससीपीआई के। सो सब ये हमारे अनिल मुंडे सर, अशोक गुप्ता सर, हमारे महेंद्र धोमसे सर, और ये राज कपूर सर, प्रमोद बोराटे सर, प्रसन्न लोहार जी, राइट। सभी नामी गिनामी हस्तियां वहां पर मौजूद थी, और सबकी प्रेजेंस में एमएसटी ब्लॉकचेन मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट का इनॉग्रेशन हुआ। सो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं भी यहाँ पर कि मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे भी ये मौका मिला, और बिना कोई टाइम गवाए मैंने इस चीज को समझा कि ये टेक्नोलॉजी है, अगर आज इसको अडॉप्ट नहीं किया तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सो इसी के साथ जो है मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ इस प्रेजेंटेशन को, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप सब इसका रिवॉर्ड प्रोग्राम को सुनने के लिए बहुत बेताब हैं कि आपको यहाँ पर इससे ज्यादा, इससे आगे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन मुझे यहाँ तक सुनने के लिए, एंड थैंक यू राज सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड नाउ आई हैंड ओवर द स्टेज टू यू प्लीज। Thank you, Sonia ma'am. Such a wonderful voice you have, and such a wonderful presentation today. You had done your job here, and I think a little bit a small package, but a big blast you had done. There is one another thing which I have to introduce you. Before that, I have some requests here. Uh, just a wait. अभिजीत यादव सर, एचओडी, क्या मैं आपसे परमिशन ले सकता हूं कि कृपया नहीं, मुझे आप अभी ज्वाइन करें? कॉल कॉल आ गई है, वो अभी बिजी हैं। हम्म। कॉल आ गई है। ओके। लेकिन हम लोग साथ में फिर से ज्वाइन करेंगे आज ही के सेशन में। हमें एचओडी सर मिलने वाले हैं, ऐसा मुझे अभी ज्ञात हुआ। तब तक के लिए हम लोग एक काम करेंगे कि जिस बात के लिए हम लोग आज सुबह के प्रेजेंटेशन में थे, और मेरे ही मुखमंडल से निकला कि दोस्तों आज थोड़ा सा हम लोग अपने बारे में बात करेंगे कि वैलिडेटर प्रोग्राम में यदि आप हमारे पार्टनर बनते हैं तो आप लोगों को मिलेगा क्या। तो आज थोड़ा सा इस पर रोशनी डालनी है। हमें आपको ये चीज अंडरस्टैंड करना है कि दरअसल हम लोग इस वैलिडेशन प्रोग्राम में आते हैं, वैलिडेटर बनते हैं, और ये नोट सेलिंग यदि हम एंटरटेन होने वाले हैं, 20 साल लगातार हमें इसके यील्ड आने वाले हैं, रिटर्न्स आने वाले हैं, तो दोस्त आज ऐसा करते हैं, इसे खुले और खुलासे के साथ में सुनते हैं। और इस बात के लिए मैं यहाँ पर निवेदन करूंगा हमारे महागुरु राकेश शेखावत सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आवाज क्लियर है सर? लाउड एंड क्लियर। चलिए सर। सर, आपने मौका दिया, हम आपके आभारी हैं और रहेंगे। लेकिन समय कम दिया है। जितना भी समय दिया है, कोशिश करते हैं उतने समय में। दोस्तों, कोई जाना मत, क्योंकि अगर आज आप चले गए तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपसे निकल जाएंगे।
और फिर आप परेशान रहेंगे, तो अपनी परेशानी को अपने हाथों से मत बढ़ाओ। थोड़ा सा डिले हो सकता है, 9:40 हो चुके हैं, और मुझे 1 घंटे 40 मिनट चाहिए। क्या आप तैयार हैं? मुझे मालूम है कि यहाँ बैठे हुए सभी लोग तैयार हैं, लेकिन नहीं। 20 मिनट में मैं अपनी बात को रखता हूँ, उसके बाद में हमारे HOD सर आएंगे और काफी अपडेट देंगे और काफी गुड न्यूज देंगे, जो कि मैं एक्साइटेड हूँ उनसे थोड़ा सा वार्तालाप हुई थी उसको लेकर के। तो सबसे पहले तो थैंक्स ऑफ सोनिया मैम के लिए कि उन्होंने प्लान को काफी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है, ब्लॉकचेन के बारे में सारा कुछ बता दिया। थोड़ा ही क्या है मेरे लिए बताने के लिए, लेकिन फिर भी चलो, जो भी बचता है उसको सह स्वीकार कर लेना चाहिए। राज सर के लिए तो रेगुलर धन्यवाद रहता ही रहता है, क्योंकि वो हमेशा पूरा का पूरा कमांड संभालते हैं। तो दोस्तों, बहुत दिनों से कम्युनिटी से एक बात आ रही थी कि हमारी तो यार यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमको करना क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा कि हमें मिलेगा क्या। सारा कुछ हम देखते रहते हैं, ब्लॉकचेन के बारे में, वैलिडेटर के बारे में, वैलिडेटर के बारे में, ये सब सारी चीजें तो हम जान चुके हैं, लेकिन आगे की जानकारी हमें मिलेगी कैसे? तो दोस्तों चलिए हम आगे की जानकारी देते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पलों से मैं समझाता हूँ इसको। आपको समझने वाली बात है कि दो लोग होते हैं, एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। ये ए व्यक्ति के हाथ में एक पेचकस है और बी व्यक्ति के हाथ में एक पेचकस है। जानते होंगे पेचकस जिसको स्क्रू बोलते हैं, नट बोल्ट खोलने का होता है। ये वाला व्यक्ति काम कर रहा है उस पेचकस से, और ये वाला भी कर रहा है अपने अपने पेचकस से। बट इस व्यक्ति को बोल रहे हैं इंजीनियर और इसको बोल रहे हैं मिस्त्री। फिर समझिए, इसको इंजीनियर बोल रहे हैं और इसको बोल रहे हैं मिस्त्री। क्यों? क्योंकि दोनों की जगह का अंतर है। वो एक ऑफिस में काम कर रहा है उसी पेचकस से, और एक ये फुटपाथ पे बैठ के काम कर रहा है उसी पेचकस से। काम दोनों का एक ही है, डेजिग्नेशन चेंज है। बट ये वाला प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है, ये वाला अपनी काफी ग्रोथ कर जाता है। और मिस्त्री, ये मिस्त्री रहता है। मिस्त्री को कभी आपने सीनियर मिस्त्री नहीं सुना होगा, लेकिन यह सीनियर इंजीनियर सुना होगा। ठीक इसी तरीके से अब आप समझिए कि यहां जो बताया गया था उसको मैं थोड़ा सा इसी से रिलेट करते हुए बताता हूं। कि सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ किसी भी तरह का कोई क्रिप्टो का कंपेयर नहीं करते हैं, और न करना चाहिए, क्योंकि हम क्रिप्टो सेल नहीं कर रहे हैं। हम क्या सेल कर रहे हैं? हम यहाँ सेल कर रहे हैं, नोट सेल कर रहे हैं। नोट खरीदने वाला व्यक्ति कौन बनता है? नोट खरीदने वाला व्यक्ति वैलिडेटर बनता है। अब यहां भी दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति वैलिडेटर बनना है और एक व्यक्ति सेम काम कर रहा है। ये भी 1195 रुपए का परचेज कर रहा है, और ये भी 1195 रुपए का विद GST परचेज कर रहा है। ये ए व्यक्ति है जो नोट परचेज करके वैलिडेटर बनना है, और सेम काम इसने किया है, लेकिन इसके माइंड में क्या है? इसके माइंड में ये है जो बी व्यक्ति के में कि साहब मैंने तो अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लिया। यानी काम दोनों ने सेम किया है, लेकिन इसे कुछ नहीं है, इसे तो बस इतना दिख रहा है जो अब तक करता रहा है। क्या? कि बस मुझे आईडी एक्टिवेट करनी है, बस। अब ये व्यक्ति वैलिडेटर को समझ रहा है कि वैलिडेटर का क्या बेनिफिट है। ये व्यक्ति वैलिडेटर के बारे में जानता है, और ये जो इसने जो फ्रैक्शन परचेज किया है, अब ये व्यक्ति इस फ्रैक्शन को बार बार परचेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसे अहमियत मालूम है। और इसे क्या मालूम है? इसे ये मालूम है कि बस आईडी एक्टिवेट करो और काम करो, क्योंकि ऐसे ही करते हैं। एक जगह पे ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं एक जगह पे, दोनों की वार्तालाप होती है, और ये एक दूसरे से बात करते हैं।
और कहते हैं कि तुम कहाँ काम कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, कि मैं एमएसटी के अंदर कर रहा हूँ काम, जो दोनों ही एमएसटी में काम कर रहे हैं। वार्तालाप होती है कि तुम कौन हो, कि मैं एक वैलिडेटर हूँ, और यह कहता है मैं नेटवर्कर हूँ। अब ये व्यक्ति इसको क्या समझाता है, यार करना क्या है, करना तो वही आईडी को एक्टिवेट है, लेकिन इसकी नजरों में आईडी को एक्टिवेट करना है मेरे दोस्तों, इसकी नजरों में है 20 साल तक एमएसटी ब्लॉकचेन से रेवेन्यू जनरेट करना है। 20 साल तक कैसे करना है? जब 20 साल तक करना है तो इस साल को निकल जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अगली साल कर लेंगे, कर सकते हैं। लेकिन आज आपको ये समझना है, अगर आपने एक दिन भी निकाला ना, तो एक दिन निकलने के बाद में आपके पास में क्या आएगा और क्या जाएगा, तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। जैसे कि अभी सोनिया ब्रनसन ने सब कुछ बता दिया था कि 3 नोड हैं, किसके लिए हैं, एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए हैं। चौथे से शुरुआत है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कम्युनिटी के लिए पहला ही है, कम्युनिटी के लिए पहला है, पहला नोड है, जो कि यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। मैंने जब ये परचेज किया था तो देखा था कि एक नोट की कीमत कितनी थी, 7 CR थी, 7 करोड़ थी। ये धीरे 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 करके इंक्रीज हो रही है और बढ़ती जा रही है। जब ये बढ़ रही है तो कहां तक बढ़ेगी, ये अभी इन्होंने बताया था, लेकिन फिर भी छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब मैंने इसमें 7 करोड़ का, कोई व्यक्ति 7 करोड़ का नहीं खरीद सकता है, इसीलिए इसके फ्रैक्शन किए गए हैं, 70,000 फ्रैक्शन किए गए हैं। एक की कीमत निकल के आई थी 1,000 रुपए, और ये बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। मैंने जब परचेज किया था, एक फ्रैक्शन, एक यूनिट मान के चलिए, उस समय एक यूनिट की कीमत मुझे कितनी पे करनी पड़ी थी, 1,007 रुपए कुछ पैसे थी। और ये बढ़ते 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 प्लस होते 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 ये कहाँ पहुंच गया, 1,000 शायद 12 रुपए के आसपास पहुंच गया है। क्या ये यहीं रुकेगा? नहीं। कोई भी एक व्यक्ति भी अगर परचेस कर लेता ना, तब भी वो इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज हो जाता है? जैसे 1,012.000, और लास्ट में जो 4 है ना, ये डिजिट बढ़ते रहेंगे, फिर ये बढ़ेगा, 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 ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। जैसे जैसे व्यक्ति जाएंगे वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ती जाएगी, और ये कब तक बढ़ेगी, इसका आप यहां से देखिए। अभी चौथा नोट चल रहा है, तो ये अभी ये रेट चल रहा है, पांचवा चलेगा तो ये रेट हो जाएगा, छठवां चलेगा तो ये रेट हो जाएगा, सातवां चलेगा तो ये रेट हो जाएगा, जैसे ही आठवां होगा। क्योंकि ये 7 तक कौन से में गिने जाएंगे, 7 तक गिने जाएंगे फेज फर्स्ट में, पहले फेज में गिने जाएंगे। और जैसे ही ये पहला फेज खत्म होगा और दूसरा फेज शुरू होगा, फेज 2 शुरू होगा, तो ये फिर कितने का हो जाएगा, 2,000 रुपए का। क्या आप ये समझ रहे हैं कि सीधे 1,000 से 2,000 पे हो जाएगा? नहीं, यहां पहुंच करके ये 1,999 रुपए कुछ पैसे का होगा, तब जाकर के 2,000 का ये होगा। तो आप ये मत सोचो कि मुझे 7वें तक 1,012 का ही मिल जाएगा। यार चौथा खत्म नहीं हुआ है, तब तक ये बढ़ गया है। जब पांचवा होगा तो क्या स्थिति होगी? अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ से रिटर्न की। रिटर्न में क्या मिल रहा है, वैलिडेटर बनने से क्या मिलेगा? वैलिडेटर बनने से सबसे पहला बेनिफिट जो अभी इंस्टेंट शुरू हुआ है, वो कौन सा हुआ है, कि इसका मदर कॉइन मिल रहा है। और फिर कहेंगे कि यार ये फिर क्रिप्टो वाली बात हो गई। यहाँ क्रिप्टो की बात नहीं है। किसी भी ब्लॉकचेन को चलने के लिए उस पर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, ट्रांसफर होगा, उसके लिए गैस फीस की जरूरत पड़ती है, और वो जाती है उसकी नेटिव कॉइन में जाती है। इसके एमएसटी का जो भी ट्रांजेक्शन जितनी भी ब्लॉकचेनों पे होगा,
उसमें फीस कौन सी की जरूरत पड़ेगी? एमएसटीसी की पड़ेगी। ये किस में मिल रहा है आपको? एज ए रिवार्ड में मिल रहा है। आप इसको कोई खरीद नहीं रहे हैं, रिवार्ड के रूप में मिल रहा है। तो ये कब तक मिलेगा और कैसे कैसे मिलेगा, जरा इसका भी कैलकुलेशन करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो चौथा नोट चल रहा है तो आपको कितना रिवार्ड आ रहा है? 20 आ रहा है। पांचवा चलेगा तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। छठवें पे ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। सातवें पे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और आठवें पे कितना हो जाएगा? मैं अब आगे आपको बता रहा हूं। और ये कब कब सोल्ड आउट हो जाएंगे, बस आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 24 फरवरी को जैसे ही इसकी ओपनिंग होगी ना, सारे मीडिया में, हर भाषा में और हर घर में जिनमें पेपर जाता है, एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में खबर पहुंचेगी। जैसे ही चाय के साथ में कोई व्यक्ति पेज को पलटेगा, हो सकता है किसी को पेज को पलटने की भी जरूरत नहीं रहे, फ्रंट पेज पे आ जाए। कुछ को पेज पलटते ही आपको आ जाएगा एमएसटी ब्लॉकचेन, इंडियन फर्स्ट लेयर ब्लॉकचेन। ये सब सारी चीजें जब देखने को आएंगे तो चाहे तो भूल जाएगा, वो ये देखेगा कि इसका नोट्स मुझे कहां से मिलेगा। अब मैं चलता हूं आपको कि ये कब कब कैसे कैसे मिलेंगे। इस पे चलते हैं, सॉरी। तो ये बहुत फास्टेस्ट क्रिएट करने वाले ब्लॉकचेन है। हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, जो कि आप इसको अभी लाइव भी देख सकते हैं। लाइव देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा? लाइव देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा mstscan.com को आप देखेंगे। जैसे आप इसको खोलेंगे किसी भी एक्सप्लोरर में, चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, और भी हैं उनमें किसी में खोलेंगे, ओपेरा वगैरह में, तो तुरंत आपको क्या मिलेगा? हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बनना होगा। जैसे जैसे 3 सेकंड बीत रहे होंगे, एक ब्लॉक बनना होगा। इन ब्लॉकों में कॉइन का जो जनरेशन हो रहा है, कितना हो रहा है? ये जनरेशन हो रहा है, हर ब्लॉक में 200 कॉइन का जनरेशन हो रहा है इस समय। 200 कॉइन का जनरेशन कब तक होता रहेगा? ये होता रहेगा 2 साल तक। 2 साल के बाद में क्या होगा? 2 साल के बाद में हाल्विंग होगी। हाल्विंग होगी तो हाल्विंग का मतलब ये नहीं है कि आपके ये कॉइन है वो बर्न हो जाएंगे। आपके पास में वॉलेट में आगे वो आपके हैं, बर्निंग नहीं होगी। लेकिन हाल्विंग से होगा क्या? हाल्विंग से ये होगा कि जो आपके 200 कॉइन बन रहे हैं, हर 3 सेकंड पे वो बनना शुरू होंगे 100 कॉइन। फिर 2 साल बाद हाल्विंग होगी, फिर कितने कॉइन बनेंगे? फिर बनेंगे आपके 50 कॉइन। फिर हाल्विंग होगी, फिर कितने बनेंगे? 25 कॉइन। यानी आपका उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी। जब मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी और उसमें हिस्सेदार ज्यादा होंगे, तो हिस्सा उनको कम मिलेगा। चलिए इसका प्रॉपर कैलकुलेशन देखते हैं, कब कब कैसे कैसे मिलेंगे और अभी कितने मिलेंगे, अगले दिन कितने मिलेंगे। इन सारी बातों पे यहां से चलते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने मोबाइल को तिरछा नहीं किया है तो इमीडिएटली अपने मोबाइल को तिरछा कर लें। क्यों? क्योंकि आपको तभी ये समझ में आएगा स्क्रीन बड़ी करके। और ये एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी, जिनको चाहिए उनको एक्सेल शीट मिल जाएगी। ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। तो सॉरी, चलिए चलते हैं यहां से। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये किस किस तरीके से होंगे। आप यहां से चलेंगे, जैसे मैंने बताया था कि हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बनना है और एक ब्लॉक में 200 कॉइन बन रहे हैं। अब आप समझिए कि आज आपके पास में 50 कॉइन तो आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका आपको किसी को कुछ नहीं देना पड़ रहा। वो जैसे ही अपने एमएसटी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत
वॉलेट को कनेक्ट करेगा, इमीडिएट उसे 50 कॉइन मिल जाएंगे। और ये किसी डैशबोर्ड पे नहीं है, ये सीधे उसके वॉलेट पर पहुंचेंगे। वहां चेक कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है इसका। अभी सोच रहे होंगे कि क्या ये सेल हो रहे हैं? ये सेल अभी नहीं हो रहे। जैसे इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी, प्रोजेक्ट चालू होंगे, P2P शुरू हो जाएगा, उसके बाद कभी भी सारे एक्सचेंजों पे, इंडियन के सारे एक्सचेंजों पे आ जाएगा, क्योंकि इसका पेयर किस में रहेगा? INR में रहेगा। चलिए आगे चलते हैं इसके अंतर्गत। जैसे कि बताया था कि यहां से कितने बनने हैं? 200 कॉइन बनने हैं एक ब्लॉक में, 30 सेकंड पे। अगर इस कैलकुलेशन को आगे देखा जाए तो 1 मिनट में कितने कॉइन बन रहे हैं? 1 मिनट में 4,000 कॉइन बन रहे हैं। जब 1 मिनट, यूं ही एक दो चुटकी मारो, 1 मिनट बीत जाती है, 4,000 कॉइन जनरेट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बन रहे हैं। आप लोगों को यहां से जब निकलेंगे, एक से एक एक्सपर्ट लोग मिलेंगे जो PhD किए हुए होंगे किसमें? कॉइन की क्वांटिटी में। और वो कहेंगे नहीं, MST की इतनी सप्लाई, अरे यार कुछ नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं कि उनको ये कैलकुलेशन दिखा देना, वो भी अपना माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये है क्या। क्यों? क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे 1 घंटे में 24 लाख कॉइन, और एक दिन में 57,60,000 कॉइन। और एक साल में कितने कॉइन बन रहे हैं? एक साल में बन रहे हैं 210 करोड़ कॉइन बन रहे हैं। तो पहली साल में तो उतने ही रहेंगे कि 210 करोड़ ही कॉइन रहेंगे। पहले आधे पार्ट की बात करते हैं, इस मैन्युफैक्चर की बात करते हैं। दूसरी साल में मैन्युफैक्चरिंग उतनी रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन दूसरी साल में कॉइन की टोटल काउंटिंग बढ़ चुकी होगी। उसके पीछे रीजन ये है, क्योंकि 2 करोड़ 10 लाख कॉइन तो पहली साल बन चुके होंगे, 2 करोड़ 10 लाख कॉइन दूसरी साल में बन चुके होंगे। दोनों को मिला करके 420 करोड़ कॉइन बन चुके होंगे। यानी टोटल जितना भी कॉइन है उसकी आधी मैन्युफैक्चरिंग शुरू में ही हो चुकी होगी। और ये आएंगे आपके पास कब तक? 20 साल तक आएंगे। अब जरा ये देखिए कि इस 2 साल के कैलकुलेशन को ये देखिए कि इस 2 साल में आपके हाथ में कितने कौन आएंगे। मेन बात ये है कि हाथ में कितने कौन आएंगे। जैसे कि अभी बता के चले थे कि अभी कौन सा चल रहा है, यहां चल रहा है, नोट चल रहा है चौथा। तो चौथे नोट पे 1 यूनिट पे कितना कॉइन आएगा, ये समझने वाली बात है। देखिए यहां एक्टिव नोड, कौन सा? चौथा नोड एक्टिव है। ये चौथे नोड के एक्टिव होने पे डेली रिवार्ड में कितने आएंगे? 20 कॉइन आपके पास में डेली आएंगे, यानी 20.57 कॉइन डेली आएंगे। क्या ये चौथा नोट चलता रहेगा? नहीं बेट दोस्तों, पता नहीं है कि आज हम सो की सुबह जगह ये फिनिश हो जाए और फिर हमारे पास में देखिए, फिर आप हल्ला मचाएंगे किस बात के लिए? कि यार आज हमारा कॉइन कम आया है। क्यों? क्योंकि जैसे इस जगह पे पांचवा शुरू होगा, उस समय कितना आएगा? पांचवा शुरू होते ही, और आप यहां से देखिए कि पांचवा शुरू होते ही आप जब जगेंगे, चौथा बिक चुका होगा, आपके पास में जो कॉइन आएगा वो आएगा 16। आप कैलकुलेशन लगा रहे होंगे कि मेरे पास में 10 यूनिट थे, 10 यूनिट में मेरे पास जो 200 कॉइन आ रहे थे, यार ये 160 कैसे रह गए? 160 ऐसे रह गए कि चौथा सोल्ड आउट हो चुका है। देखिए कि 4 दिन तक आपने ये कैलकुलेशन देखा, क्योंकि तब तक क्या हो चुका होगा? ओपनिंग हो चुकी होगी, ऑफिशियली ओपनिंग हो चुकी होगी, और लोग इस पर टूट पड़े होंगे, और पांचवा भी फिनिश हो चुका होगा। फिर आप देख रहे होंगे कि कितना आएगा। फिर आप जग के देखेंगे तो उस समय आपको क्या मिलेगा? उस समय आपको ये मिलेगा कि 13 कॉइन। फिर ये स्पीड आपके हाथ में नहीं आएगी। अब देख रहे हैं कि नवंबर में शुरू हुआ था, और नवंबर में शुरू हुआ, क्या आपने ये देखा था कि कितने वैलिडेटर बन गए, कितने KYC एक्टिवेट हो गई? दोस्तों अभी ले देखिए, कुछ दिन पहले आपने क्या देखा? कुछ दिन पहले आपने देखा था
कि 25,000 एक्टिव यूजर बनेंगे, या 25,000 केवाईसी यहाँ लोगों ने कर ली थी। ये देखे कि 4 दिन बाद अचंबा हो गया, 25 से एक साथ, ओ माय गॉड, 50,000। अब आपको क्या दिखेगा? देखिए कि हाँ, 2 दिन बीतेंगे और आप सीधे देख रहे होंगे 1 लाख देख रहे होंगे, और जैसे ही 2 दिन बीतेंगे आप यहाँ से 2 लाख देख रहे होंगे। और जैसे ही ओपनिंग हो जाएगी, ओपनिंग कब है? ये 24 फरवरी को, और आप देख रहे होंगे कि 28 फरवरी में कितना देख रहे होंगे? 10 लाख। उस समय देखिए कि 10 लाख के माध्यम से जो बिकेगा ना, तो उस समय कितना कॉइन आएगा। ये मौका है ना आज, वो कैसे अपने हाथों से तेजी से जा रहा है। यहां मान के चलिए कि 7 नोट पूरे हो जाते हैं, 8वां शुरू होता है दोस्तों, तो उस समय क्या होगा? उस समय ये नजारा होगा हमारे सामने कि आज जो 20 से ऊपर आ रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे 10 आएंगे, और आज हम 1,000 रुपए का परचेज कर रहे हैं, फिर हमें करना पड़ेगा 2,000 रुपए का जीएसटी अलग। और कब? पता नहीं है कि इसी फरवरी फरवरी में ये खेल हो जाए। अभी हम साल की बात नहीं कर रहे, और इस साल बीतते बीतते अगर इस जगह पे टोटल 42 नोट्स हैं, अगर इसमें से आधे भी इस साल चले गए, तो उस समय स्थिति क्या होगी? 21 भी हो जाते हैं, तो मेरे दोस्तों ये देखिए कि आपको फिर क्या मिलेगा। आपको यहाँ से 3.91 मिलेगा। मान के चलिए कब? जब 2025 में भी अगर ये आधा सोल्ड आउट हो जाएगा, तब भी ये स्थिति ये बनेगी। ये किसके लिए? ऐसा नहीं है कि जिनको आज 20 आ रहे हैं तो उनको हमेशा 20 आते रहेंगे। इस गलत फहमी में मत रहना। जिस दिन 16 आएंगे, तो उस समय उन लोगों की भी 16 हो जाएंगे जो पुराने लोग हैं, क्योंकि इसमें जो नोट पहले थे उनमें और नोट बढ़ गए, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सब में बराबर होगा। अंदाजा तो ये है कि इसी साल 42 नोट्स सोल्ड आउट हो जाएंगे, लेकिन मैं भी मान के चलता हूं कि अगर इंटरनेशनल केवाईसी नहीं खुली और यहां से फिर भी स्लो रहे, तो इस जगह पे दूसरी साल में, बाकी के दूसरी साल में 21 और सोल्ड आउट हो जाते हैं। उस समय कितना रिटर्न कौन आएगा? आप ये देखिए कि रिटर्न आएगा 1.95 आएगा। कितने पे? 1 यूनिट पे। फिर होगी दोस्तों पहली हालविंग होगी, फर्स्ट हालविंग होगी। जैसे ही फर्स्ट हालविंग होगी, अब यहाँ नोट तो कोई बचा नहीं है, तो दोबारा कोई खरीद पाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो खरीद चुके हैं ना, चाहे जिसने पहले खरीद लिया है, मैंने, चाहे आज खरीद रहा है, चाहे कल खरीदेगा, हर व्यक्ति के लिए लागू होगा कि पहली हालविंग होगी तो यहां से जो 200 कॉइन बन रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग घट करके कितनी हो जाएगी? 100 की हो जाएगी। और फिर आपके पास में क्या आएगा? आपके पास में आएगा 0.97, यानी एक कॉइन भी नहीं आ रहा। 1 यूनिट पे एक कॉइन नहीं आ रहा। और यहां तक पहुंचते पहुंचते रुपया कितना दे चुके होंगे? 1 यूनिट का रुपया दिया होगा 10,000 रुपए। यानी इस व्यक्ति को अहमियत मालूम पड़ेगी 10,000 रुपए दे करके, और आ, आ, एक कॉइन नहीं मिल रहा है इसे डेली। और आज, आज क्या है? आज मात्र 1,000 रुपए में कितने कॉइन मिल रहे हैं? 20 कॉइन मिल रहे हैं। दोस्तों जरा लौटो 50 साल पहले, जो भी यहाँ बैठे हो 50 साल से ऊपर के, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जो कुएं होते थे ना, गांव में देहातों में जो कुएं होते थे, यानी 10 फीट की रस्सी से पानी निकाल लेते थे उन्हें। कुछ कुएं में तो हाथ से डाल करके भी पानी निकल आता था, जो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा और निकाले हैं। यानी बाल्टी को पकड़ा, हाथ से डुबाया और उठा लिया। लेकिन आज, आज उसी पानी को लेने के लिए जमीन के अंदर कितना घुसना पड़ता है, तब जाके आ रहा है। ठीक इसी तरीके से आज अहमियत नहीं है 50 कौन की, लेकिन आगे चल के देखिए कि क्या होगा। एक हाल में कौन होने दो, ये पहले हाल में, दूसरी हाल में पे क्या आएगा? आधा भी कौन नहीं आ रहा।
ये पुराने लोगों के लिए और नए लोगों के लिए। ये 20 साल पे देखिएगा, 20 साल पे रिटर्निंग इनको इसको की क्या आ रही होगी, वो आप यहां से देखिए। 20 साल पे पहुंच करके इस कैलकुलेशन को आप लगा लो मेरे दोस्तों के कितना आ रहा है। यहां चल करके आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 0.0038। एक कॉइन होने में कितने दिन लगेंगे उस समय, और उस समय इसकी कॉस्ट क्या होगी वो मार्केट बताएगा। तो मौका है। मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप 1000 यूनिट लीजिए, मैं नहीं कह रहा कि 500 लीजिए, मैं नहीं कह रहा कि आप 100 लीजिए, मैं नहीं कह रहा कि 10 लीजिए, लेकिन एक यूनिट आप लेके जरूर डाल दीजिए। क्योंकि मैं जो कैलकुलेशन बता रहा हूं, एक यूनिट का बता रहा हूं। तो कम से कम आपको ये 20 साल पर 0.0038 तो आता रहेगा। अब बात आती है, सारी चीज सही है, कि ये बताओ कि हमें लेना कैसे है। लेने का तरीका तो आपको जिन्होंने बताया है या बुलाया है वो आपको बखूबी बता देंगे। लेने का बहुत आसान तरीका है, और बहुत सारा अपडेट अभी एचओडी सर आएंगे वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मैंने जो 20 मिनट का टाइम मांगा था, सॉरी दोस्तों, टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन अभी मैं बात को अपनी को खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग मुझे मौका नहीं देते हैं। मेरी मजबूरी आगे, मैं पहले बहुत सही था, पूरे पूरे दिन में ही बोलता रहता था, लेकिन अब इन्होंने मुझे रिटायर कर दिया है। आज मौका मिल गया है। अब बात करते हैं यहाँ से, क्या ये नेटवर्किंग है? बस 5 मिनट का मुझे और टाइम चाहिए, 5 मिनट तक आप रुके रहना, बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जो लोग ये कहते हैं ना कि मुझे मिलेगा क्या, यहाँ से कितनी संभावना है, वो मैं बता देता हूँ यहाँ से। देखिए, यहाँ क्या ये एमएलएम है? दिखता वही है, एमएलएम जैसा ही दिखता है, नेटवर्किंग जैसा ही दिखता है, लेकिन उससे हटके हैं कि कोई कॉर्पोरेट टच से है। एमएलएम में क्या होता है, थोड़ा सा मैं ये बता देता हूं कि आईडी को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है, तभी वहां पैसा मिलेगा। और यहां पता नहीं, इतने दयालु और इतने सज्जन मैंने तो अभी तक किसी भी उसमें किसी भी फाउंडर को नहीं देखा है। इन्होंने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी है रेफरल करने की, अगर वो नोट भी परचेज नहीं भी करता है ना, तब भी रेफरल करके यहां से अर्न कर सकता है। क्योंकि इन्होंने हर उस व्यक्ति के दुख दर्द को समझा है, अगर जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है ना, वो व्यक्ति भी अपनी क्वालिफिकेशन का, अपने टैलेंट का, अपने स्किल्स का अगर यूज करता है और रिकमेंड करता है, उसके अंदर क्वालिटी है, तो यहां से लाखों रुपए कमा सकता है बिना वैलिडेटर बने। क्यों आगे इनकी समझ, मेरी समझ नहीं आई। इनको मालूम था कि लोगों को अब तक चूसा गया है, एक चीज। दूसरे नंबर, यहां से 1000 रुपए से एक वैलिडेटर बनने के बाद में कोई व्यक्ति रेफरल से 3000 रुपए की अर्निंग कर लेता है, तो क्या वो दोबारा खरीदना पड़ेगा? नहीं। क्या 5000 रुपए की अर्निंग करने पर खरीदना पड़ेगा? नहीं। यानी न या 2x है, ना 3x है, ना 4x है, ना 10x है, किसी भी तरह का एक्स यहाँ है ही नहीं यहाँ। यानी अगर वो नहीं भी लेना चाहता है ना, तो एक यूनिट पे भी यहां से लाखों रुपए रोजाना कमा सकता है। ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये नेटवर्किंग नहीं है। कोई भी व्यक्ति बता दे, कोई भी व्यक्ति बता दे कि अभी तक के समय में एमएसटी ब्लॉकचेन ने किसी भी वैलिडेटर के लिए ये कहा है टर्नओवर? टर्नओवर शब्द निकाला है? नहीं निकाला ना, कि इतना टर्नओवर होना चाहिए, क्योंकि ये नेटवर्किंग नहीं है। नहीं है। यहाँ क्या चाहिए? सिर्फ सिर्फ एक ही चीज है, नंबर्स। नंबर्स चाहिए, ब्लॉकचेन के लिए नंबर्स की जरूरत है। फिर का किसी ने ये कहा है कि आपको इतने लेना चाहिए? नहीं। मात्र मात्र जिसकी क्षमता मात्र 1000 रुपए प्लस जीएसटी तो गवर्नमेंट का है ही है,
वो तो जाएगा ही जाएगा, इतने से आप यहाँ ले सकते हैं। और चलते हैं आगे। ये कहाँ गया? और चलते हैं आगे यहाँ से। जो अंतर चल रहे थे उन अंतरों में आगे देखिए। क्योंकि ये नेटवर्किंग नहीं है, इसीलिए क्या यहाँ कोई पावर लाइन है? नहीं है, क्योंकि ये नेटवर्किंग नहीं है। क्या यहाँ कोई लैग बैलेंस है? नहीं है, क्योंकि यहाँ नेटवर्किंग नहीं है। क्या यहाँ मैचिंग है? नहीं है, क्योंकि यहाँ नेटवर्किंग नहीं है। तो है क्या? यह सीधे रेफरल है। उस रेफरल से मिलेगा क्या? बस 2 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अगर आप चले गए फिर भी, तो बहुत कुछ आप आज मिस कर देंगे। यहां रेफरल करने का 5% मिलता है। क्या कोई कॉइन मिलता है? क्या क्रिप्टो मिलता है? नहीं। यहां सीधा आपको INR मिलता है, रुपए में मिलता है, TDS काटने के बाद जो वैल्यू होती है। मैंने पहले बताया कि यह नंबर से, इसीलिए 50 यूनिट हो जाती हैं KYC। 50 KYC अगर यूनिट परचेज कर लेते हैं, फ्रैक्शन परचेज कर लेते हैं, तो आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर होने पे क्या है, जो आपको 5% मिल रहा था, अब 5% की जगह पे आपको क्या मिल जाएगा? मिलेगा 10%। कहां से? एंटायर ग्रुप से हो जाएगा। ये एंटायर ग्रुप से हो जाएंगे, तो आप 5 की जगह 10% मिलेगा डायरेक्ट का, प्लस जो ग्रुप से कुछ नहीं मिला था, अब पूरे ग्रुप से आपको 5% मिलेगा। और यह पैसा होता है आपका मल्टीपल पैसा शुरू हो जाता है। आप कौन हो गए? डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। 5 डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, आप हो जाते हैं यहां सब फ्रेंचाइज होल्डर। अब आपको क्या मिलता है? आपको मिलना शुरू हो जाता है 15%। बस एक काम और कर दो, जब आप सब फ्रेंचाइजी हैं, 10 सब फ्रेंचाइज और होते हैं आपके साथ, 10 सब फ्रेंचाइज और हो जाते हैं, तो आप हो जाते हैं फ्रेंचाइज होल्डर। और फ्रेंचाइज होल्डर होने पे आपको क्या मिलता है? फ्रेंचाइज होल्डर पे आप पहुंच जाते हैं हाईएस्ट 20% पे। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर सब फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी होल्डर हैं, आगे चल के पूरी ब्लॉक चेन पे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उसमें इनकी हिस्सेदारी रहेगी। और कब तक रहेगी? क्या 20 साल तक? नहीं, हमेशा तक रहेगी ये हिस्सेदारी, जब तक आप यहाँ एसोसिएट बने रहेंगे तब तक। और वो अलग बेनिफिट है कि आप अपने कितनी यूनिट लेकर के कितना बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, फ्रेंचाइजी होने पे और आप यहां से बहुत बड़ा पैसा जनरेट कर सकते हैं, वो भी INR में, और इसके साथ में TDS काट के। व्हाइट मनी एक नंबर का, जिसे व्हाइट कॉलर बोलते हैं। अभी तक के समय में ब्लॉकचेन पे ये मौके नहीं मिले थे, ये मौका आपको MST ब्लॉकचेन दे रहा है। तो थैंक यू सर। राज सर, सॉरी बहुत सर, ज्यादा बहुत टाइम ले लिया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश शेखावत सर, आपकी जो तकनीकी ज्ञान की जो प्रसार प्रचार हो रहा है, और हम जहां देख रहे हैं कि आपका जितना आभार प्रदर्शन करें उतना कम है। क्योंकि जो दर्शन आप दे रहे थे, ये वो पहले एंटरप्रेन्योर थे महेंद्र ढोमसे सर, जिन्होंने आपको ये ज्ञान पहले दिखाया। उसके बाद दूसरे एंटरप्रेन्योर थे प्रमोद बोराटे सर, जिन्होंने आपको फिर ये पूरा आराम से एजुकेट किया बैठकर। और आज आपकी वजह से भारत में 24,50,000 एंटरप्रेनर्स बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। राकेश शेखावत सर, आपके गाइडलाइंस में रहते रहते हम इसी साल, और हो सकता है साल के मध्य में ही,
हम देखेंगे कि 24,50,000 वैलिडेटर्स एंटरप्रेनर्स बन गए। मित्रों, मैं राकेश शेखावत सर से पूछना चाह रहा था कि सर, ये जो ज्ञान दर्शन है, इसमें आपने अपने आप को रिटायर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको लेकर हम लोगों ने कुछ जिज्ञासावश 100 ऑडिटोरियम्स इंडिया के प्रोजेक्शंस किए हैं, और वहां पर हम आपकी सेवा को देखना चाह रहे हैं, और ये अनुभव हम भी लेना चाह रहे हैं कि जो आज आप एज अ एंटरप्रेन्योर्स बात करते हैं। 24,50,000 जब ये भाषा में बात करेंगे, तो लगभग भारत के 150 करोड़ में जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं, और उसमें जो रोजगार की बात कर रहे हैं, एक हिस्सा हमारा भी वहां होगा, और हमारे वजह से बहुत घरों में दिए जलेंगे। और मैं समझता हूं, जिन लोगों ने मेरा इशारा समझ लिया है, वो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब फ्रेंचाइजीज फ्रेंचाइजीज जबरदस्त अर्न कर रहे हैं। और साथ ही भविष्य का वो कदम रखा है इन्होंने, जो कोई सपने में सोच नहीं सकता, वो ये लोग आज एंजॉय कर रहे हैं। मित्रों, सीड प्रोजेक्शन में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जिस समय आप इसे औने पौने दामों में ले रहे हैं। ये वो जगह है जहां आप एक फ्रैक्शन, यानी एक टुकड़ा, आप जो है, एक अंश है जो आप यहाँ खरीद रहे हैं। उस समय, जिस समय ये गर्भ में है, और आप लोगों को मौका है कि इसके साथ ही चलते हुए हम वहां पहुंच जाएंगे जहां आपने अपने पूरे दृष्टिकोण को साकार करना है। मित्रों, ऐसे समय पर मैं एक और उपलब्धि जो है यहाँ पर लेना चाहूंगा, क्योंकि अब भी हम लोग 874 लोग यहाँ पर उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लाडले HOD अभिजीत जाधव सर हमें संबोधन करें। मैं उन्हें यहाँ बुलाना चाहता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। मेरा आवाज लाउड एंड क्लियर है? लाउड एंड क्लियर। जी, धन्यवाद आप सभी का। इतनी लेट तक आप इस जूम मीटिंग के साथ में कंडक्ट रहे, और मैं आप सभी से आज की डेट में बहुत सारी चीजें शेयर करने जा रहा हूँ। इंतजार की घड़ियां दोस्तों खत्म हो चुकी है। बहुत सारे लोगों के दिल की धड़कनें रुक गई थी, वो फिर से धड़कनें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अपनी सारी अपडेट्स जल्द ही खत्म होने जा रही है। जितने भी लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, वो पूरी की पूरी खत्म होने जा रही है। यानी आपको जो रिपोर्ट्स चाहिए थे, वो 100% रिपोर्ट आप सभी के सामने रहेंगे कि आपकी कम्युनिटी में कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आपकी कम्युनिटी में कितने सब फ्रेंचाइजीज है, आपकी कम्युनिटी में कितने फ्रेंचाइजीज है, वो आपको आपके पैनल में दिखने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी को आपकी टीम, पूरी टीम आपको शो होने वाली है। साथ ही साथ आप सभी को आपकी पूरी कम्युनिटी की काउंटिंग आप सभी को शो होने वाली है। और दोस्तों, आप सभी ने देखा रहेगा कि हमारा जो इवेंट होने जा रहा है, इंडियन ब्लॉकचेन हॉरिजॉन का पेज जो है, वो अभी लाइव हो चुका है, जहां पे आप आपकी सीट बुकिंग कर सकते हो। आपको जल्द ही उसकी रेफर आईडी मिल जाएगी। जो आपको इनवाइट कोड डालना है वहां पे, वो जल्द ही आपको मिल जाएगा। यानी आप तैयारी कर लो सभी लोग। आज डेट है 11 फरवरी, और आप सभी को पहुंचना है 23 फरवरी को दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के नजदीक, क्योंकि 24 फरवरी को सुबह 10 बजे से पहले आप उस कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में अंदर रहोगे। ये आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। जो लोगों ने अपनी कम्युनिटी में मिनिमम 100 फ्रैक्शंस बाय किए हैं, वो उस फॉर्म को फिलअप करेंगे और वो लोग वहां पे आएंगे। दोस्तों, उस दिन STPI की पूरी कम्युनिटी, उनके डीजीज, उनके सारे अधिकारीगण, एपेरी के डीजी, सारे अधिकारीगण, साथ ही साथ क्रिप्टो एक्सपर्ट्स, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स, यूट्यूबर्स, बहुत सारे इनोवेशंस करने वाले बच्चे जो इस ब्लॉकचेन के ऊपर स्टार्टअप करने वाले हैं, बहुत सारे स्टार्टअप के प्रोजेक्ट्स,
और बहुत सारी लीगल गवर्नमेंट की एंटिटीज वहां पे आपको दिखाई देंगी। और वो सब लोग वहां पे इसलिए आ रहे हैं कि ये इंडिया फर्स्ट लेयर जो ब्लॉकचेन है उसको लाइव करे पब्लिक के सामने। और वो लाइव करने जा रहे हैं हमारे एसटीपीआई डिपार्टमेंट और एपेरी डिपार्टमेंट। दोस्तों, ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है आप सब के लिए। अभी तक जो मैदान हम लोगों ने जीता है उससे भी बहुत बड़ा मैदान हम लोगों को जीतना है, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड मार्केट के लिए ओपन होने जा रहे हैं। जो कारवा हमारा अभी तक बना, 60,000 यूजर्स अपनी इस ब्लॉकचेन के साथ में कनेक्टेड हुए, जिसमें से 55,000 यूजर्स ने उनकी केवाईसी कंप्लीट की, उनके वॉलेट्स को कनेक्ट किए। जो लोग इस कम्युनिटी के साथ में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किए हैं, वो सब लोग अपने अपने वॉलेट को कनेक्ट करें। इस ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है वो एज एयर ड्रॉप में आपको मिल रहा है, वो जल्दी से जल्दी आप ले लीजिए, क्योंकि मौका दोस्तों 1 लाख लोगों को ही है नेटिव कॉइन का रिवॉर्ड लेने का, एयर ड्रॉप का। उसके आगे किसी को एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। हर एक को फ्रैक्शंस बाय करना पड़ेगा, हर एक को वैलिडेटर बनना पड़ेगा। मैं चाहता हूं यहाँ पे जैसे जितने भी अपने फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर और वैलिडेटर बैठे हुए हैं, वो हर एक बंदा अपनी अपनी कम्युनिटी को जल्दी से जल्दी इस टेक्नोलॉजी का नॉलेज दे। हर कोई अपनी अपनी वॉलेट को कनेक्ट करे, हर कोई अपनी अपनी केवाईसी को कंप्लीट करे। जितने भी फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर्स, वैलिडेटर्स है, वो अपनी अपनी डायरेक्ट जो इनवाइटीज है उनको बात करे, उनको मिले, उनकी वॉलेट को कनेक्ट करके ले, और एक फ्रैक्शंस मिनिमम अपनी बाय करके रखे, क्योंकि दोस्तों मौका फिर नहीं आने वाला। जिस दिन हम लोग पब्लिकली लाइव होंगे उसके कुछ दिनों बाद आप लोग ही न्यूज दोगे कि हमारे वैलिडेटर्स का जो क्राइटेरिया था वो खत्म हो चुका है। दोस्तों, बहुत बड़े लेवल पे सारी अपडेट्स हो रही है। आप सभी लोग सोच रहे रहेंगे कि इस सिस्टम ने बाइंग की प्रोसेस क्यों स्टॉप की। दोस्तों, कुछ चीजें जब अपग्रेड होती है तो रुकना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस स्पीड से भाग रहे हम लोग थके ना, क्योंकि हम लोगों ने एक कदम रखा है। अभी तो इवेंट होने जा रहा है जहां पे हम लोग पब्लिकली लाइव हो रहे हैं। बहुत सारी अंदरूनी चीजें जो प्रोटोकॉल रिगार्डिंग है वो सारी चीजें अपग्रेड होने जा रही है। आप लोग प्राउड फील करोगे कि आप एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में कनेक्ट हुए, इसके वैलिडेटर बने। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएगी। आप सभी को फ्रैक्शंस बाइंग की भी प्रोसेस लाइव होगी, और आपके जितने भी कमीशंस बने हैं वो भी लाइव होंगे। आप जल्द ही आपकी कमीशंस को विड्रॉल कर पाओगे और साथ ही साथ फ्रैक्शंस को भी बाय कर पाओगे। दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला, बहुत कम टाइम में ये सारी चीजें अपडेट होगी, और इसका ऑफिशियली अपडेट आपको हमारे एमएसटी वैलिडेटर पेज पे मिलेगा। बहुत सारे लोगों के आज दिन भर मुझे मैसेज, सवाल, कॉल, बहुत सारी चीजें हो रही थी। लोग इतना ही बोल रहे थे, सर हमारी कमीशन विड्रॉल 2 दिन नहीं होंगी तो भी चलेगा, लेकिन आप बाइंग स्टार्ट कर दो। आज हम लोग रुके पड़े हैं, हमें लोग पूछ रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी फंड ले लो। दोस्तों, एमएसटी ब्लॉकचेन एक ऐसा कारवा है जो हर एक के घर के साथ में जुड़ गया है, हर एक बंदे के पास में पहुंच रहा है। और आप सभी को मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि यही कारवा आगे भी बढ़ता रहेगा आप सभी के साथ में। जो लोग आज की डेट में आपके साथ में कनेक्ट हो रहे, उन लोगों को आप कनेक्ट करिए, उनकी केवाईसी कंप्लीट कीजिए, उनके वॉलेट को कनेक्ट कीजिए। जल्दी आपके साथ में फिर से परचेसिंग और कमीशन विड्रॉल प्रोसेस लाइव हो रही है, और बेहतरीन तरीके से हो रही है।
जो अभी तक दिक्कतें आई थी वो दिक्कतें अभी कभी नहीं आएंगी, क्योंकि हर कोई अपग्रेड होने जा रहा है। जैसे हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर से सब फ्रेंचाइजी बन रहा है, हर कोई सब फ्रेंचाइजी से फ्रेंचाइजी बन रहा है, हर कोई इस ब्लॉकचेन के साथ में एक कम्युनिटी बन के काम कर रहा है, उसी तरीके से इस ब्लॉकचेन की जो कोर टीम है, जो टेक्निकल टीम है, दिन रात आपकी सेवा में हाजिर है और दिन रात आपके लिए वो हर एक प्रोटोकॉल को लाइव करने के लिए तैयार है। हमारा सरल प्रोटोकॉल बहुत ही जल्दी आप सभी के सामने रहेगा। हमारा क्लैटिसिया प्रोटोकॉल वो भी बहुत जल्दी आपके सामने रहेगा। बहुत सारी चीजें 24 तारीख से पहले आपको दिखेंगी, जो 24 तारीख को लाइव होने जा रही है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये था कि यार सिस्टम ऐसा क्यों कर रही है, तो सिस्टम आपको रुकने के लिए, आपको वेट करने के लिए इसलिए बोल रही है क्योंकि आप लोग एक कदम चल रहे हो। एमएसटी कोर टीम, एमएसटी फाउंडर्स, एमएसटी टेक्निकल टीम 1000 कदम आपके आगे चलना चाह रही है, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड मार्केट में ओपन होने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की डेट में जैसे अभी मीटिंग्स चालू थी, उसी बीच में हमारे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कॉइन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों, आउट ऑफ कंट्री के बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी से हमारे पीछे पड़े हुए हैं, अभी से हमारे वैलिडेटर्स के पीछे पड़े हुए हैं कि हमें वैलिडेटर का मौका दो, हम लोगों को फ्रैक्शंस बाय करने का मौका दो। लेकिन ये मौका खाली इंडियंस को है। आप आपकी कॉइन्स, आपकी वैलिडेशंस उनको शेयर कर सकते हो। जैसे ही लॉन्च होगा अपना ऑफिशियली 24 फरवरी को पब्लिक लाइव करेंगे, एसटीपीआई और एपरी डिपार्टमेंट। उसके बाद में आप आपके कॉइन्स, आप आपके वैलिडेटर्स जो बने हुए हैं वैलिडेशंस, वो भी थर्ड फेज अपनी जो इस ब्लॉकचेन की जो नोड की थर्ड फेज है, वो जैसे ही खत्म हो जाती है, आप आपके फ्रैक्शंस हर किसी को बेच सकते, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ा मौका है सर, बहुत ही बढ़िया एमएसटी मौका देने जा रहा है, क्योंकि ये कारपोरेट जगत है, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये कोई एमएलएम का प्लान नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज का वैलिडेशन लगेगा, हर एक चीज का वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे जो भी आप फंड दे रहे हो उसका जीएसटी इनवाइस आपको आपके मेल के ऊपर मिलेगा। साथ ही साथ आप जो कमीशन विड्रॉल कर रहे हो, ये ऑफिशियली आपको टीडीएस कटिंग के साथ में मिलेगा, उसकी टीडीएस रिपोर्ट आपको मिलेगी। दोस्तों, आप कभी सोच नहीं सकते थे जो चीज हमारे महेंद्र धोमसी जी और प्रमोद बोराटी जी ने करके दिखाई, कि आप ब्लॉकचेन के फ्रैक्शंस ले रहे हो, आप ब्लॉकचेन के नोड ले रहे हो, वो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शंस के साथ में, और उसका भी आपको जीएसटी इनवॉइस बिल दिया जा रहा है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें होने जा रही है। जैसे 3 तारीख के बाद में, 3 मार्च के बाद में आप सभी को एक बहुत ही बढ़िया जो फ्रेंचाइजीज है उनको एक मौका दिया जा रहा है, जो ऑफिशियल फ्रेंचाइजीज है उनको एक मौका दिया जा रहा है कि आप सभी को इस ब्लॉकचेन की गहराइयां, ये ब्लॉकचेन क्या रहता है, लेयर 1 ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो के अलावा ब्लॉकचेन के यूज केस कहाँ कहाँ बन सकते हैं, और आप वैलिडेटर्स जो है वो इस ब्लॉकचेन के पार्टनर कैसे हो। साथ ही साथ ये फ्रेंचाइजी जो है वो इस ब्लॉकचेन के ओनर कैसे बन जाएंगे, ये सारी चीजें आपको 3 मार्च के बाद में पता चलेंगी। और उसका एक बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेटिव सेमिनार, इंफॉर्मेटिव सक्सेस सेमिनार जो लिया जाएगा, जहां पे बस और बस फ्रेंचाइजीज आएंगे, और वो 3 दिन का पूरा प्रोग्राम जो रहेगा, जिसमें आपको बारीकी से सारी चीजें इस ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग, लेयर 1 ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग, एक्सप्लोरर के रिगार्डिंग, प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग सिखाई जाएगी, जिस वजह से आप वर्ल्ड मार्केट में किसी की जूम लो, किसी के साथ में डिस्कशन करो, आप आपकी कम्युनिटी के साथ में डिस्कशन करो,
आप हर एक बंदे के साथ में इंफॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजी बेस्ड पूरी नॉलेज के साथ में डिस्कशन करो। तो दोस्तों, मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ और आप सभी को बोलता हूँ, धैर्य की जो आप बातें कर रहे हो वो धैर्य आपका खत्म हुआ। अभी आपको दौड़ना है, अभी आपको भागना है, अभी आपको रुकना कभी नहीं है। आगे बढ़ते जाना है दोस्तों, कारवां खड़ा होता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे, कम्युनिटी बनती जाएगी और ये ब्लॉकचेन वर्ल्ड में अपना इंडियन का झंडा लहराएगी और वो भी प्राउडली लहराएगी। तो आप सभी लोग बने रहे एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को यहाँ पे इन कराइए, क्योंकि हमारा ये प्लानिंग है कि हम लोग इस साल के अंदर ही इस ब्लॉकचेन के सारे नोड्स को खत्म करें। और इस ब्लॉकचेन के जिस दिन सारे नोड खत्म होंगे, जो भी नोड वैलिडेटर आज की डेट में बन रहे, वो उनकी नोड की जो वैल्यू है वो 10 गुना पाएंगे और ये पॉसिबल है। तो मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा और आप सभी को बोलना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिटी को हमारे सोशल हैंडल से, हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन पेज से, इस जूम रूम से रूबरू कराए, क्योंकि हर एक बंदा अपने खुद में टेक्निकल नॉलेज ले सके। तो राज सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया और आप सभी को मैं यहीं पे विदा करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अभिज यादव सर। 2025 क्रांति की दुनिया में आपका स्वागत है। हम आर्थिक आजादी को आखिरकार हासिल कर पाए। 24,050 लाख एंटरप्रेन्योर आपके हाथों से बनेंगे। इतिहास के सुनहरे अक्षर लिखे जाएंगे आपके द्वारा। विश्व देखेगा इसे। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। मैं आपका जूम जॉकी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद कहता हूं। सुबह दोबारा मुलाकात होगी। अब रात नहीं, आराम नहीं, सोना नहीं, विश्राम नहीं। सुबह मुलाकात होगी फिर एक बार। जय हिंद।